नमस्कार दोस्तों, नीतवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे एक नया टॉपिक रहेगा आज अपना टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं, उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा, ये आपने देखा होगा। यह बैच आपका स्पेशल सीईटी सुपरचर और राजस्थान में जो है एग्जाम्स हो रही हैं, होने वाली हैं, उनके लिए स्पेशल बैच है। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको क्या सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। इससे पहले अपने 3 टॉपिक हो चुके हैं, जैसे प्रतिशत वाला हो चुका, लाभ हानि हो चुका, नंबर सिस्टम हो चुका। उन टॉपिक को आपने देखा होगा। तो बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जाता है और एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है। चलो तो अपन बात कर लेते हैं आज टाइम एंड वर्क की। बिल्कुल बेसिक चीजें बताता हूँ, इससे क्या है आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? समय और कार्य। तो अपना टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। इसी को क्या बोलते हैं अपन? समय और कार्य। क्या बोलते हैं? समय कार्य, समय और कार्य। ये अपना नया टॉपिक है। देखो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं आपको पता होगा। अगर आपने पहले से कोई एग्जाम दी है, पहले से तैयारी कर रखी है, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। फिर भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे आ जाए आपके पास एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। 10 दिन में पूरा करता है। एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। साथ साथ में आप भी नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में नोट डाउन करते चलना वही क्वेश्चन। इससे क्या है, नोट्स बनाओगे तो आगे आपकी रिवीजन में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप सुपरवाइजर सीटी इसके अलावा और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ है कि ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अभी आपने नोट्स बना लिए, साथ साथ में रिवीजन कर लिया, तो मैथ का क्या है जो डर है आपका वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक छोटी छोटी चीजें, और एडवांस लेवल तक चलेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को ये देखो बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन पहले सबसे पहले अपन इजी क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को, मैं सीधा ही लिख देता हूं, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए आपके। ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर देता, बी है उसी कार्य को क्या करता है 20 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ लग जाएं उसी कार्य को करने के लिए, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे? बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। ए है, ए का कार्य कितना है? देखो कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। 20 दिन में पूरा करता है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके आगे अपन क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा एलसीएम क्यों लिया, क्यों लेना चाहिए और कैसे क्या करेंगे, वो मैं सभी आपको बाद में बता दूंगा। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन करने का आपको तरीका बताता हूँ। ए है वो देखो कार्य कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में। बी है कार्य कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। अब अपन क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 का और 20 का। 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता तो इस पर भी अपन बात कर लेंगे। तो देखो 20, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कुल कार्य। कुल कार्य हो गया, कुल कार्य कितना हो गया? 20 हो गया। बात समझ में आ गई।
जैसे अपन इस प्रकार से मान सकते हैं कि ये क्या है, आपको 20 ईंटें बनानी है, या 20 आपको संदूक बनानी है, या आपको क्या बनानी है, 20 कुर्सी बनानी है। तो कुल कितनी कुर्सी बनानी है, 20 कुर्सी। देखो ए है वो 10 दिन में क्या है, 20 कुर्सी बना देता। बात समझ में आ गई। बी है वो 20 दिन में क्या है, 20 कुर्सी बनाएगा। अपन सीधा क्या करेंगे, ऐसे याद नहीं रखे, ऐसे रखेंगे 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया कुल कार्य। तो कुल कार्य अपन ने कितना मान लिया, 20 मान लिया। बात समझ में आ गई। 20 ईंटें बनानी हो, 20 कुर्सी, जो भी आप जो भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, ए क्या करता है 10 दिन में कार्य पूरा करता है, बी 20 दिन में करता है। अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य देखो कितना है, 20 है। 20 क्या है, कुर्सियां बनानी है। बी क्या, ए क्या करता है 10 दिन में पूरी बना देता है। बी क्या करता है, देखो ए क्या करता है 10 दिन में पूरी बनाता है। 10 दिन में कितनी कुर्सियां बना देता है, 20 कुर्सी। तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 2 कुर्सी। तो अपन क्या करेंगे, 20 के अंदर किसका भाग दे देंगे, 10 का। तो यहाँ जाएगा एक दिन का कार्य। अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, 2। एक दिन का कार्य कितना होगा, 2। देखो 20 कुल कार्य कितने हैं, 20, और कितने दिन में समाप्त कर देता है, 10 दिन में। तो प्रत्येक दिन 2-2 कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा, 10 दिन में 20 कार्य पूरे कर देगा। बात समझ में आ गई। अब ये देखो बी क्या करता है, कुल कार्य कितने हैं, 20 ही है, और ये समय कितना लेता है, 20 दिन। समय कितना लेता है, 20 दिन। तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि ये एक दिन में एक कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, एक दिन में एक कार्य करेगा। ये एक दिन में एक कार्य करेगा, या एक दिन में एक कुर्सी बनाएगा, या एक दिन में एक ईंट बनाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो एक बार क्या करो, कुल कार्य कितना आपके पास, कुल कार्य है 20, और कुल समय कितना है, कितने दिन में करेगा 20 कार्य, 20 दिन में। तो 20 में अपन 20 का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कार्य। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने एक दिन का कार्य निकाल लिया। ए है वो एक दिन में 2 कार्य करता है, या फिर ए है वो एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। बी है वो, बी क्या करता है, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। बात समझ में आ गई। तभी क्या होगी, जैसे टोटल 20 कुर्सी बनानी है, तो ए क्या करता है 10 दिन में टोटल कुर्सी 20 बना देगा। क्यों बना देगा, वो एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा, तो 20 दिन में पूरी, 20 कुर्सियां 10 दिन में पूरी हो जाएंगी। और जो बी है वो क्या करता है, 20 कुर्सी बनानी है, एक दिन में एक कुर्सी बनाता तो कितना समय लग जाएगा, 3। इसमें कितना लग जाएगा, 20 दिन। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बात कर लेते हैं, दोनों मिलकर एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, एक दिन में कार्य ए करता है 2 कार्य, बी करता है कितना, 1। तो दोनों मिलकर कुल कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य। ये क्या आ गया, एक दिन का कार्य आ गया। बात समझ में आ गई। एक दिन का कार्य कितना आ गया, ए का और बी का कितना कार्य आ गया, 3। अपन ने दोनों में मिलकर, क्योंकि आपने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो अपने पास कुल समय कितना है, कुल समय आपके पास 20। आपको क्या है, 20 कुर्सी बनानी है टोटल, और एक दिन में दोनों कुर्सियां कितनी बनाते हैं, 3। तो 20 में अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 कितने आ गए, 18 आ गए। क्या बच गए, 2 शेष बच गए। तो फिर कितना हो गया, 20। फिर क्या आ गया, यहाँ पे लगा दिया अपन ने पॉइंट, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, 6 आ गया। फिर क्या आ गया, या फिर आप सीधा इस प्रकार से लिखते हो, 2/3 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 सही 2/3 दिन में पूरा कार्य कर देंगे। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ए है वो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, और बी है उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरे करेंगे। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। ए क्या करता है, 10 दिन में कार्य पूरा करता है, बी करता है 20 दिन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे लिख लिया। अपन यहाँ पे लेंगे इन दोनों का एलसीएम। बात समझ में आ गई। एलसीएम नहीं लो तो कोई भी ऐसी संख्या ले लो इन दोनों से बड़ी, वो क्या है, इनसे कट जाए। जैसे यहाँ क्या 40 भी ले सकते हो, तो अपन यहाँ क्या मानेंगे, ये कुल कार्य मानेंगे। बात समझ में आ गई। तो क्या करता है वो 10 दिन में टोटल कार्य कितना 20 कार्य। तो ये क्या हो गया, आपका कुल कार्य हो गया। बात समझ में आ गई। तो 10 दिन में अगर वो 20 कार्य करेगा, 10 दिन में 20 कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, अपन 20 में भाग दे देंगे 10 का। ये क्या हो गए, कुल कार्य हो गए। ये क्या हो गए, कुल दिन हो गए। तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 2। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये 20 दिन कार्य करता है, और 20 क्या है, जैसे कुर्सियां बनाता है।
20 दिन में 20 ही कुर्सियां बनाता तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक बनाएगा। बात समझ में आ गई। अब दोनों मिलकर 7 करेंगे तो इन दोनों का अपन ने ऐड कर लिया। ये क्या बनाता है, जैसे एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, ये एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, दोनों मिलकर कितनी कुर्सियां बना देंगे, 3 कुर्सियां बना देंगे। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है आपकी, 20 ही बनानी है। बात समझ में आ गई। तो इसको समय कितना लगेगा ये पूछा तो अपन क्या कर देंगे, कुल कुर्सियां कितनी है 20, एक दिन में कितनी बनाते हैं 3, तो 20 में अपन 3 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 सहित 2/3 दिन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पे क्या लेना, आंसर लेना, एलसीएम लेना। अगर एलसीएम नहीं ले पाओ तो आप कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो इन दोनों से कट रही हो। जैसे आपने 40 ले लिया तो भी क्या क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन क्या है गलत नहीं होगा। अपने 40 से सोल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर कुल कार्य अपन ने ले लिया 40, बात समझ में आ गई। तो ये क्या करता है, एक दिन में 10 दिन में कितने कार्य करता है, 40 कार्य। 10 दिन में जैसे 40 कुर्सियां बनाता तो एक दिन में कितनी बनाएगा, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे, किसका 40 में भाग दे देंगे। 40 कुर्सियां हैं और 10 दिन का समय है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4 कुर्सी बनाएगा। तो एक दिन की इसका कार्य कितना आ गया, 1 डे का 4 कार्य आ गया। बात समझ में आ गई। अब अपन इसकी बात करेंगे, ये क्या है 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाता, 40 कुर्सी। 20 दिन में कुर्सी कितनी बनाता, 40। तो यहाँ पे देखो 1 डे का कितना आ जाएगा, 40 में भाग देंगे अपन 20 का तो एक दिन का कितना कार्य आ जाएगा, इसका कार्य आ गया 2। ये क्या करता है, एक दिन में कितने कितने करेगा, 2 करेगा। बात समझ में आ गई। 2 कुर्सियां बनाएगा। अब दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बना देंगे, 4। ये ए बनाता है एक दिन में 4 और बी बनाता है एक दिन में 2, दोनों मिलकर कितनी बना देंगे, 6। दोनों मिलकर कितनी बना देंगे, 6 कुर्सियां बना देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो अपनों को क्या करना है, कुल कितनी कुर्सियां अपने पास है, कुल कुर्सियां अपने पास 40 और एक दिन में कितनी बनाएंगे, 6। तो अपन क्या करेंगे, समय निकालने के लिए भाग दे देंगे 40 के अंदर 6 का, तो भी आपका आंसर ये आएगा। देखो 2 से काटा तो यहाँ पे आ गया 20 और इसको 2 से काटा तो 3, तो ये आ गया 20/3 आ गया ना, तो भी आपका आंसर ये आ रहा। अगर आपको एलसीएम यहाँ पे नहीं लेना आता तो कोई भी आप ऐसी संख्या ले लो जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या रहा, भाग जा रहा। बात समझ में आ गई। ये क्या मानना आपको, कुल कार्य मानना, ये क्या मानना आपको, कुल कार्य। फिर आपको क्या निकालना है, एक दिन का कार्य। बात समझ में आ गई। सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि एक दिन में कितना काम करता है, ये कितने दिन में काम करता है, ये 10 दिन में काम करता है पूरा, ये 20 दिन में। तो आपको ऐसा कार्य मानना है कि इन दोनों का भाग पूरा चला जाए। बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक दिन का कार्य निकल जाएगा। एक दिन का कार्य निकलेगा तो आप क्या करोगे, दोनों के कार्यों को क्या जोड़ दोगे, इसका कार्य इसका, दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कार्य में भाग दे देना एक दिन के कार्य का, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका समय आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जिस प्रकार से अपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए का कार्य फिर बी का कार्य, फिर क्या दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके फिर क्या निकालना है, 1 डे का वर्ग, 1 डे वर्ग निकालना है, एक दिन का कार्य निकलना है। फिर दोनों का एक दिन का एक दिन का क्या है कार्य आप जोड़ दोगे तो एक दिन दोनों का क्या है टोटल कार्य आ जाएगा एक दिन का। फिर क्या करना, जो आपका टोटल कार्य है उसमें क्या है एक दिन के कार्य का भाग देने पे आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो जिनके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करते जाओ। देखो किस प्रकार से करेंगे। ए है वो किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है। और बी है उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। अब अपन क्या मानेंगे यहाँ पे, कुल कार्य। जैसे ए है वो 20 दिन में क्या है कोई कुर्सियां बनाता है, और बी है वो वही कुर्सियां 30 दिन में बनाता है। तो अपन मानेंगे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, फिर या फिर कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें क्या है इन दोनों का भाग चला जाए। तो जैसे 30 में भाग नहीं जाता दोनों का, फिर 30 का गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाता, 60।
क्योंकि 30 के बाद में सीधा 60 में भाग जाता है 30 का, तो 60 में देखो 20 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो अपन कुल कार्य कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे। जैसे आपको क्या 60 कुर्सियां बनानी है, क्या बनानी है, कुल 60 कुर्सियां बनानी है, बात समझ में आ गई। तो ए है वो कितने दिन में बना देगा, 20 दिन में। 20 दिन में कुल कितनी कुर्सी बनाएगा, 60 कुर्सी। तो देखो ये कितने दिन में बना देगा आपके, 20 दिन में बना देगा कितनी, 60 कुर्सी। तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 1 डे वर्क या 1 डे कार्य, 1 डे का कार्य कितना हो जाएगा देखो। तो इसमें देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, 20 का भाग दोगे 60 के अंदर 3, तो क्या है एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। या फिर आप क्या यहाँ पे भाग देना, 60 में भाग देना किसका, 20 का, तो 3 कार्य। 1 डे एक दिन का कितने कार्य करेगा वो, एक दिन में जैसे 60 कुर्सियां बनानी है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, वो 3 कुर्सी बना देगा। बात समझ में आ गई। अब अपन बात कर लेते हैं बी पे। बी देखो 60 कुर्सी बनाता है, कुल कुर्सी कितनी है, 60 ही है, और ये कितने दिन में बनाता है, 30 दिन में। कितने दिन में बनाएगा, 30 दिन में। तो एक दिन में कितनी बना देगा, ये भी एक दिन में कितनी बना देगा, बताओ देखिए मेरे को। 60 में भाग दे देना किसका, 30 का, तो 30 का भाग कितने हो जाता है, 2 बार, तो ये बनाएगा 2 कुर्सी। तो ये एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। बात समझ में आ गई। ये क्या करेगा, एक दिन में 2 कार्य, और ये क्या करता है, 3 कार्य। बात समझ में आ गई। अगर दिन कम लगते हैं तो वो क्या कार्य अधिक करता है। 60 कुर्सियां बनानी है, ये 20 दिन में बना देता है, तो ये क्या करेंगे, एक दिन में कुर्सियां क्या बनाएगा, अधिक बनाएगा। बात समझ में आ गई। अगर अधिक कुर्सी बनाएगा तभी तो क्या है, समय कम लगेगा। ये क्या है, इसको समय अधिक क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एक दिन में 2 ही कुर्सी बना रहा है, ये कुर्सियां कम बना रहे हैं, तभी क्या समय अधिक लग रहा है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। समय कम कब लगता है, जैसे 60 कुर्सी बनानी है, आप रोज की कितनी बनाओ, 3 बनाओ, तो आप क्या जल्दी बना दोगे, तो इससे क्या आपको समय क्या लगेगा, कम। और अगर आपको देखो समय अधिक कब लगेगा, जब आप कार्य को क्या कम कर रहे हो। ये देखो 2 ही कुर्सी बना रहा है, तो इसको कितने लगे, 30 दिन। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन को करना क्या है, दोनों को साथ में काम करवाना है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का कार्य जोड़ लेंगे। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये करता है 3 कुर्सियां बनाता है, ये 2 कुर्सी, तो टोटल कितनी कुर्सी बना देगा, 5। दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे, 5। यहाँ तक आ गई बात समझ में। दोनों मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे, 5 कुर्सी बनाएंगे। दोनों मिलकर कुल कितनी कुर्सी बनाएंगे, एक दिन में 5। टोटल बनानी कितनी है, 60। तो इनको कितना समय लगेगा, 60 में भाग दे देना किसका, 5 का। टोटल कुर्सी है 60, और एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5, तो 12 का कितनी बार भाग जाएगा, 60 के अंदर 12 बार, तो आंसर क्या आ गया आपका, 12 दिन। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको दे रखा है, ए का समय कितना है, 20 दिन का है, बी का समय है 30 दिन का। अब अपन क्या कोई कुल कार्य मान लेंगे, 60 मान लो, या फिर आप चाहो तो यहाँ 120 कार्य मान लो, लेकिन ऐसा कार्य मानो इन दोनों का क्या है, भाग चला जाए। तो अपन ने यहाँ पे ये मान लिया कि टोटल कुर्सी बनानी है आपको, 60 कुर्सी बनानी है। अब ये देखो 20 दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है, और कुर्सी कितनी बनानी है, 60। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो सीधा सीधा आपको पता है एक दिन में अगर 3 कुर्सी बनाएगा तब 20 दिन में 60 कुर्सी बना पाएगा। बात समझ में आ गई। या फिर इस प्रकार से 60 में भाग दे दो 20 का, तो कितना आ जाएगा, एक दिन का कार्य 3 आ गया। इसी प्रकार बी की बात करें, बी देखो 30 दिन कार्य करता है, और टोटल कुर्सी कितनी बनाता है, 60 कुर्सी बनाता है। तो 30 दिन कार्य करेगा, 60 कुर्सी बनाएगा, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना देगा, 2 कुर्सी। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या 60 में भाग दे दो किसका, 30 का, तो एक दिन का क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य, 5 कुर्सियां बनाएंगे दोनों मिलके। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है आपको, 60। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है आपको, 60। तो 60 में भाग दे देना 5 को, 5 का भाग देने पे देखो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 60 में कितने बच जाएगा, 12 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई।
तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन दिया है आपको और ये आपको करना है। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये आपको सोल्व करके लाना है। कुछ बच्चों ने तो कर लिया होगा अभी सोल्व, ज़्यादा समय लगना ही नहीं चाहिए। आप देखो सीधा सीधा करोगे। ए ये कितने दिन में करता है 30 में, बी कितने में करता है 40 में, इनका ले लेंगे एलसीएम कितना आता है, या फिर ऐसे कर लो आप। देखो 40 में 30 का भाग नहीं जाता, तो 40 को गुणा करो 2 से 80 में 30 का भाग नहीं जाता, फिर 40 को गुणा करो 3 से, 40 कितने आ गए 120 में भाग जाता है, 30 का जाता है ना, तो इसका यहाँ पे ले लो कुल कार्य 120, ये क्या आ गया कुल कार्य। अब देखो आगे ले लो वनडे वर्क, या एक दिन का कार्य कर लो। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, टोटल कार्य कितना 120, और ये कितना दिन में करता है 30 दिन में, तो 30 का भाग दोगे तो कितनी बार आ जाएगा 4 बार। तो एक दिन में कितना काम करेगा 4, और ये कितने करेगा देखो 120 में भाग जाएगा 40 का, कितनी बार जाएगा 3 बार, और दोनों मिलकर कितना करेंगे 7। कुल कार्य कितना है 120, तो 120 में भाग दिया 7 का, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो भाग दे के आप देख ही सकते हो भाई। देखो इतना ही आसान क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसानी से क्या है, बिल्कुल शॉर्ट रूप से बताया मैंने आपको, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन में देखा होगा आपने कितना समय लगेगा। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलो करो नोट डाउन, आज के लिए इतना ही भाई। नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।